अच्छा ये बताइए कि आर्टिकल 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, यूसीसी के प्रारूप भी सामने आने लगे, उत्तराखंड में यूसीसी बिल भी पास हो गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी आखिर अब किस एजेंडे पर काम करेगी? कौन सा वादा आने वाले वक्त में आपके घोषणा पत्र में होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा बहुत स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास, सभी के लिए प्रयास करना। जब तक भारत की हर एक घर में आधुनिक और बुनियादी व्यवस्था नहीं पहुंच जाता है, हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। लोगों की रोजी रोटी, घर, कपड़े, सम्मान की जिंदगी, एक कल्याणकारी व्यवस्था की जिम्मेवारी होती है। भारतीय जनता पार्टी उस व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। 14 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार देश की महिला, युवा, गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए समर्पित रहेगा, उनकी एम्पावरमेंट के लिए समर्पित रहेगा। आज तो 3 करोड़ लखपति दीदी की कल्पना हो रही है। नमो ड्रोन दीदी के नाम पे ड्रोन को एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में 50 है, उनमें से भारत में 19 हो चुका है। इसकी संख्या और कैसे बढ़ेगा? आधार हो, आभा हो, अपार हो, लोगों की जिंदगी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के कैसे आसान बनाया जाए, लोगों की सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो, यही भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है। सिर्फ 370 राम मंदिर तो आस्था का विषय था, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था तो हो गया है, लेकिन जब तक 2047 में भारत को विकसित बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है, ये देश की एजेंडा है। लोगों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, सोशल एम्पावरमेंट करना, सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करना, ये हमारी एजेंडा है। एक, क्योंकि हम बड़े एजेंडास की बात कर रहे हैं कि सरकार का आने वाले वक्त में एजेंडा क्या होगा, एक वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है, इस पर काफी काम भी हो रहा है, होता हुआ हम देख रहे हैं, एक समिति बन चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन का जहां तक सवाल है, संविधान के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसके लिए 3/4 बहुमत की जरूरत है, और अभी अगर मौजूदा स्ट्रेंथ की बात कर लें तो 539, उसके हिसाब से 3/4 यानी 404 होता है। दूसरी तरफ आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बार 400 सीटों की गारंटी है, 400 सीटें आनी है, तो क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा अगर आपकी सरकार आई तो? निश्चित रूप में बढ़ेगी, बढ़नी भी चाहिए, बढ़ेगा। तो चुनाव अगर अलग अलग समय में देश में होता है, आधे समय तो विकास के काम सब बाधक हो जाता है। आचार संहिता के नाम पे विकास की काम ठप हो जाती है। देश इसको इंतजार नहीं करनी चाहिए। देश की नागरिकों को, देश की नई पीढ़ी को विकास की रफ्तार और तेजी से मिलनी चाहिए, उसको गति और मिलनी चाहिए। इसलिए जो जो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, शुरू में तो एक देश में एक ही चुनाव की परंपरा था। 50 के दशकों में जब पहला चुनाव हुआ तो यूनिफॉर्म चुनाव होता था लोकसभा और विधानसभा की। धीरे धीरे बहुमत के अभाव के कारण, मिली जुली सरकारों के कारण, दल बदल के कारण इसमें डिसरप्शन आई। अभी एक समय आया है देश की, लोग कहते थे कि वन नेशन वन टैक्स हो ही नहीं सकता है, वन नेशन वन आइडेंटिटी नंबर नहीं हो सकता, आधार हो गया है, जीएसटी लग गई है। ये सारे को दिखते हुए धीरे धीरे सारा व्यवस्था में, कुछ लोग कहते थे भाई बजट मार्च में ही होनी चाहिए, मार्च फरवरी के अंत में होती थी जी, अभी फरवरी के प्रारंभ में हो गई है। व्यवस्था बनाने से ही बदलता है, बदलती हुई व्यवस्था को सिर्फ स्वीकार करने से उसको दृष्टि नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, हमारी सरकार की स्वभाव में देश पहला है। तो वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर और बड़े मुद्दे, यानी संविधान में बदलाव से जुड़े बड़े मुद्दे, उसके लिए 400 से ज्यादा सीटों की जरूरत है, ये आप मानते हैं? विषय नई सोचने का है। हाँ। लोगों को ध्यान में रख के सोचने का है, समाज की निचले तबके को पहले ध्यान में रख के सोचने का है। नहीं, ऑपोजिशन ये कहता है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि भाई ये अगर दोबारा अब आ गए सत्ता में तो संविधान बदल देंगे।
देखिए उन्होंने संविधान रखा था क्या? 77 में, 74 में उन्होंने संविधान को पहली बार गला घोट दिया था। हाँ। जिन्होंने खुद ही संविधान को एलानिया गला घोटा था, इनकी कोई नैतिकता नहीं है कुछ कहने के लिए। बाकी खड़गे साहब ये भी तो कहते हैं अब की बार 400 पार, ये नारा तो उन्होंने ही शुरू किया है। हाँ। उनकी बात को बहुत क्या कहेंगे हम, बड़े नेता है।